लंच की शुरुआत करते हैं। विस्तार से आपको एक खबर बताते हैं और स्टोरी नंबर 1 जो है वो है बुलडोजर गरजा है। और जब बुलडोजर गिरा है अवैध अतिक्रमण पर तो हो गया है बवाल। कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है, देश की राजधानी में हुआ है। दिल्ली के संवेदनशील इलाके तुर्कमान गेट में अतिक्रमण हटाने पर बवाल मच गया आधी रात। दिल्ली में आधी रात हाई कोर्ट के निर्देश पर एमसीडी वहां पहुंची और एमसीडी ने की कार्रवाई और फिर जो हुआ वो हुआ पत्थरबाजी। अचानक स्थानीय लोग में विरोध शुरू हो गया जो देखते ही देखते उग्र हो गया। भीड़ ने पुलिस और एमसीडी की टीम पर पथराव कर दिया जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग जरूर किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। यह कार्रवाई फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास चल रही थी। क्यों हुई ये कार्रवाई? कब से यह अवैध अतिक्रमण चल रहा था? क्या मस्जिद भी अवैध अतिक्रमण में शामिल है? और कौन है ये पत्थरबाज? क्या उनकी शिनाख्त हो पाई है? और साथ में जो घायल पुलिसकर्मी हैं उनका इलाज कहाँ चल रहा है? बताएंगे आपको एक एक करके, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं। ये आधी रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं और आधी रात की तस्वीरों में ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बुलडोजर एक्शन हुआ, एमसीडी के द्वारा एक्शन हुआ। एमसीडी की टीम वहां पूरे उससे पहुंची और उसके बाद हाईकोर्ट का आदेश था जिसके बाद एमसीडी की टीम वहां पहुंची और अवैध अतिक्रमण को हटाने का सिलसिला रात 1 बजे शुरू हुआ। करीब 6 घंटे तक की कार्रवाई चली, लेकिन वहां शुरू हो गई पत्थरबाजी। विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया, अफरा तफरी मच गई। पुलिस को बल प्रयोग का इस्तेमाल करना पड़ा और कुछ आंसू गैस के गोले भी वहां छोड़ने पड़े। ये तुर्कमान गेट है, दिल्ली का एक संवेदनशील इलाका है। फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास ये सब कुछ हुआ है और ये आप देख रहे हैं कि अवैध अतिक्रमण वहां चल रहा था। पिछले कुछ टाइम से कहा जा रहा है कि एक बारात घर वहां पे था और एक डायग्नोस्टिक सेंटर भी था जो वहां अवैध था, उसको अब हटा दिया गया है, लेकिन मलबा अभी वहां पर पड़ा हुआ है। लेकिन जो पत्थरबाजी हुई, सवाल ये बड़ा हो रहा है कि जो पत्थरबाजी हुई आखिरकार ये उपद्रवी कौन थे? क्या इनको हिरासत में लिया गया है? क्या कोई गिरफ्तारी अभी तक हुई है? क्योंकि ये जो भी बुलडोजर एक्शन हुआ उस समय कैमरे की निगरानी के साथ ये एक्शन हो रहा था। वहाँ एमसीडी की कार्रवाई कैमरे के एक्शन के साथ हो रही थी। एमसीडी भी वहाँ पे, पुलिस फोर्स भी वहाँ पे अपने कैमरे लेकर आई थी। उस कैमरों से इन उपद्रवियों को पहचानने की इस समय कोशिश चल रही है। आपको बता दें कि 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं इस पूरे पत्थरबाजी में। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि ये स्कूटर वहाँ गिरे हुए हैं। सुबह की ये तस्वीरें भी साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि इस समय भी वहाँ एक बड़ा पुलिस बल तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स वहाँ तैनात है। 4 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन के आगे देख रहे हैं कि एक्शन पर कैसे बवाल मचा। पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी हुई, 5 पुलिसकर्मी यहां घायल हुए हैं। उपद्रवियों पर अब कार्रवाई शुरू होने की कवायद शुरू हो चुकी है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के जरिए पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है। कुछ उपद्रवियों को हिरासत में भी यहां लिया गया है। बैरिकेडिंग तोड़ने की यहां कोशिश की गई। साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक सोचा समझा, ये कह सकते हैं कि रणनीति के साथ ये पत्थरबाज वहां आए जहां उन्होंने पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की और वहां पर वहीं मौजूद पुलिस बल को वहां अपना बल प्रयोग भी करना पड़ा, आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। वहीं पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। यहां आपको बता दें कि एक्शन हुआ है और पुलिस बल अभी भी वहां तैनात है। इलाके में एक बड़ा पुलिस बल वहां तैनात है और साथ ही साथ पुलिस ने क्या कल एक्शन लिया है, क्या कोई उपद्रवियों को यहां हिरासत में लिया गया, कैसे सीसीटीवी फुटेज से शिनाख्त चल रही है। निधिन वल्सन जो कि डीसीपी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। आने के बाद 150 के आसपास लोग इधर इकट्ठा हुआ। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वेर जस्ट क्यूरियस टू नो लाइक व्हाट इज हैपनिंग। तो हम लोग उनको बता दिया कि आप लोग इधर से चले जाओ, ये कानून की कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर भी दिखाए। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वहाँ से चले गया। 25-30 लोग जो थे उस जो स्ट्रीट है वहाँ स्ट्रीट से फिर इन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर मार दिए। उसके बाद पुलिस को रिटेलिएशन में वी हैड टू यूज़ फोर्स। उसमें एक्चुअली फोर्स को यूज़ करके हमने उनको पुश किया। पुश करने के बाद उनको वहाँ से पुश करने के बाद वी स्टार्टेड द डेमोलिशन। इस प्रोसेस में जब पत्थर फेंका, उस पत्थर फेंकने के प्रोसेस में 5 पुलिसकर्मी इंजर्ड है और इनको हॉस्पिटल में लेके गया एंड देयर इंजरीज आर माइनर इन नेचर। तो तुर्कमान गेट के पास ये बड़ी कार्रवाई हुई है और जब पुलिस फोर्स ने एक्शन लिया, एक्शन लेने के बाद जो बवाल मचा वो आपने देखा। डीसीपी की आप
प्रतिक्रिया सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि 5 पुलिसकर्मी यहां घायल हो चुके हैं। उपद्रवियों की पहचान इस समय चल रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के तुर्कमान गेट पर आधी रात जो कार्रवाई हुई उसके बाद हुई पत्थरबाजी। यहाँ हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ, आइए उनका रुख करेंगे। मोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए तुर्कमान गेट से। मोहित, सबसे पहले तस्वीरों के जरिए आप बताइए कि सुबह की तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं, साथ ही साथ फैज़ इलाही जो मस्जिद है क्या वो सुरक्षित है और उसके आसपास क्या अवैध अतिक्रमण चल रहा था और क्या अवैध अतिक्रमण चल रहा था वहां पे? देखिए भावना, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि मस्जिद पूरी तरीके से सुरक्षित है और कभी भी मस्जिद को किसी तरीके से उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, नहीं ऐसी कोई मंशा है। तो सबसे पहले जो इस तरीके की अगर कहीं कोई चीजें फ्लोट हो रही हैं तो इस तरीके की सारी गलतफहमियों पर पूरी तरीके से विराम लगना चाहिए। ये जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई कहाँ हुई है? ये हुई है उस 38,940 वर्ग फीट का वो इलाका जो मस्जिद के आसपास बना हुआ था। इसमें 3 डिस्पेंसरी है, 2 दुकानें हैं, 1 बारात घर है। ये सब वो आसपास का इलाका है जिसको अवैध तरीके से एमसीडी की जमीन को अतिक्रमणकारियों ने उस पर कब्जा कर रखा था। और आप समझिए कि ये डिवीजन बेंच के एक फैसले पर कार्रवाई करते हुए एमसीडी ने ये देर रात कार्रवाई की और जब ये देर रात कार्रवाई की, इस अतिक्रमण को तोड़ा गया, तो आप समझिए कि यहाँ पर जो पत्थरबाज हैं वो गलियों से निकले, अलग अलग जगहों से निकले, एक जगह एकत्रित होते हैं और एमसीडी के अधिकारियों पर, तमाम बुलडोजर कर्मियों पर और दिल्ली पुलिस पर वो पत्थरबाजी करते हैं और पत्थरबाजी का इलाज भी हुआ है। और आप समझिए कि कई पत्थरबाजों को हिरासत में लिया गया है। ऐसे पत्थरबाजों को यह बताया जा रहा है कि अगर आप पत्थरबाजी करेंगे तो उसका फिर अंजाम क्या होगा। और दूसरा अंजाम मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। मेरे कैमरा सहयोगी है ललित, मैं उनसे कहूंगा कि एक बार वो आपको वो दिखाएं और मैं आपको बताना चाहूंगा। आप देखिए यहाँ पर इलाके में जो हज मंजिल और तुर्कमान गेट के आसपास का इलाका है, इस तमाम जगहों पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस की यहाँ पर अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। एमसीडी के बुलडोजर्स को आप देख रहे हैं जो अभी भी मलबा जेसीबी है, मलबा उठाने का काम कर रही हैं। और इस पूरे इलाके को, चाहे वो नेताजी सुभाष रोड का इलाका हो, फैज रोड का इलाका हो, तुर्कमान गेट का इलाका हो, इन सभी इलाके को बैरिकेड करके बंद कर दिया गया है। अब मैं आपको बताऊं कि ये पूरा मामला दरअसल फैज़ इलाही मस्जिद की प्रबंधन समिति ने दिल्ली एमसीडी के समक्ष 22 दिसंबर 2025 को एक आदेश आया था, उसको दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उसके बाद ये पूरा आसपास का जो लगभग 0.195 एकड़ जमीन पर जो अवैध ढांचा बना हुआ था, उसके बाद एमसीडी ने कहा कि जो ये जमीन है इसके मालिकाना हक या इसके वैध कब्जे के दस्तावेज ये लोग पेश नहीं कर पाए। उसके बाद एमसीडी का आदेश आता है 12 नवंबर 2025 को, जिसमें एक हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के निर्देशों के आधार पर उसको जारी किया गया था। और उसमें डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा था कि इलाके की 38,940 वर्ग फुट की जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। मस्जिद समिति ने कहा कि ये वक्फ की समिति है, ये संपत्ति है, इसको लीज पर दिया गया है, लेकिन एमसीडी ये दावा कर रही है कि ये उसकी जमीन है और इनके पास उसके वैध दस्तावेज नहीं है। यही वजह है कि अभी भी इलाके में यहाँ पर देखिए जेसीबी से मलबा हटाने का काम चल रहा है। देर रात यहाँ पर कार्रवाई होती है और समझने वाली बात यह है कि अगर अतिक्रमण पर कार्रवाई होती है तो फिर दर्द कैसा है। उपद्रवी हैं मोहित, ये उपद्रवी कौन थे, कहां से आए थे? सीसीटीवी के जरिए शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। कितने लोगों को अभी तक हिरासत में लिया जा चुका है या कोई गिरफ्तारी अभी तक हुई है क्या? देखिए मैं बताऊं कि जो सूत्रों की माने या जो आसपास के लोग हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन इसका आधिकारिक जो आंकड़ा है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से ही सार्वजनिक किया जाएगा। अब मैं आपको बताऊं ये पत्थरबाज कहां से आते हैं, तो इसका बहुत सीधा सा सवाल है। जिस पर कार्रवाई होती है, जिसके अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई होती है, जिसकी चीज तोड़ी जाती है, जो गलत है वही लोग फिर इस चीज का विरोध करते हैं और ये विरोध धीरे धीरे कई बार हमने देखा कि पत्थरबाजी में बदल जाता है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो दिख रहा है वो यहाँ सामने है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिनकी दुकानों पर, प्रतिष्ठानों पर, जिनके अवैध कब्जों पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ है उनको ही दर्द हुआ है, वही पत्थरबाज सामने निकल कर आए हैं और ऐसे ही पत्थरबाजों का इलाज यहाँ पर किया गया है और ऐसे ही पत्थरबाजों को ये बताया गया है कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है। आप दिल्ली की फिजा को खराब करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते। आप पत्थरबाजी करेंगे तो पत्थरबाजी का जवाब दिया जाएगा। पुलिस बल वहां जरूर तैनात किया गया है लेकिन स्थिति सामान्य है और अब जब अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया है तो मलबा हटाने का भी काम वहां शुरू हो गया। साथ ही उपद्रवियों की पहचान भी यहां करने की पुलिस पूरी कवायद के साथ जुटी हुई है। फिलहाल मोहित, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।